नमस्कार, मैं अरुण कुमार, ब्यूटीफुल माइंड आईएएस, न्यू दिल्ली से। एंड टुडे इज संडे एंड ऑन एवरी संडे वी डिस्कस वन टॉपिक ऑफ ऐसे। और आज का जो टॉपिक है दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन प्रीवियस टू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 एंड हियर इज द टॉपिक। देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। मतलब जिसको हम बेस्ट कहते हैं उससे भी बेहतर सिस्टम ऑफ वर्क प्रैक्टिसेस होते हैं, कार्य प्रणालियाँ होती है। इसके बारे में आपको ऐसे लिखना है। क्या आता है दिमाग में कि हम इस ऐसे को जब बिल्डअप करेंगे तो कई लोग किस तरह के सोचते हैं, कई तरीके से सोचते हैं। कई लोग इंट्रोडक्शन को ढूंढना शुरू करते हैं, कई लोग तो मैं आपको यहाँ से तेज़ी से बताऊँगा कि कैसे इसको बिल्डअप करते हैं। इंट्रोडक्शन आप अपने अनुसार फिट कर सकते हैं इसमें, लेकिन सबसे पहले हम बॉडी पे जाते हैं। इंट्रोडक्शन अपने आप ऐड हो जाएगा। हमें ये है सिस्टम, इंट्रोडक्शन यहाँ ऐड करना है, कंक्लूजन यहाँ ऐड करना है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जाए बॉडी कैसे डेवलप करते हैं। और इंट्रोडक्शन इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। तो सब इंट्रोडक्शन सबसे पहले नहीं करेंगे, वो हम बाद में, पहले बॉडी के बारे में सोचते हैं। सो देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस। क्या मतलब हुआ इसका, एलोबरेट करते हैं इसके मीनिंग को। पहला पार्ट है कि इसके मीनिंग को एलोबरेट करेंगे। एलोबोरेट कि जिस प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, चाहे कि वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, है ना, एजुकेशन हो, है ना, जहाँ भी है, सोसाइटी हो, सोशल नॉर्म्स हो, है ना, और टेक्नोलॉजी हो। अगर वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके देख सकते हैं कि ये एक संभावना, हमेशा ये कोशिश, मतलब अगर आप ढूंढें, अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें क्या बेस्ट क्या है, जिसका एक मतलब ये निकलता है कि अगर बेस्ट एक इवोल्यूशंस को दिखाता है, एक करंट स्टेज को दिखाता है। जो पहले थी वो अब उससे बेहतर है ना, तो उसको अभी के लिए वो बेस्ट हो सकता है, पहले की तुलना में वो बेस्ट है वो। लेकिन बेस्ट जो है वो से भी आगे की चीज़ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें कि कौन से सिस्टम से हम लाइटनिंग करते थे, तो पहले आग जलाते थे, फिर जो है हमने दिए जलाना शुरू, फिर हमने लैंटरिन बनाए, फिर हमने एडिशन आए, बल्ब आ गया, लेकिन फिलामेंट वाला बल्ब आया, तो उस समय के लिए तो बेस्ट था ना। लेकिन जैसे जैसे अभी आया कि अभी फिर हमने एलईडी जैसी चीज़ें ले आए। अब ब्लू एलईडी जब आया तो हमने मिक्स करके सारा वाइट एलईडी बना लिया, सब रेड जो प्राइमरी कलर वाले एलईडी है मिलाकर। एंड नाउ हमें देखिए कि जो हमारा जो सिस्टम है लाइट, जैसे अभी मैं लाइट यूज़ कर रहा हूँ, उसमें एलईडी बहुत ज़्यादा है, पहले ये नहीं होता। तो पहले के सिस्टम से अपने जो दिख रहा है कि ये इवॉल्व होता जा रहा है। तो इसको भी एक इसका एक मतलब हुआ कि इन्हीं सिस्टम को अगर हम एनालाइज करें तो ये एक टाइमलाइन पे इस तरीके से जाएगा, है ना। ये बेस्ट टाइमलाइन कह रहा हूँ मैं कि चीज़ें टाइम में इवॉल्व होती हैं, चेंज होती हैं, तो ये बेस्ट है। और बेस्ट जो ये पहले की तुलना में बेस्ट है ना। और इनसे जब आगे की चीज़ें आएंगी तो इससे जो है ये चीज़ें बेस्ट हो जाएंगी, तो ये बेटर हो जाएगा। ये बेटर इस सेंस में कि हमेशा जो है बेटर होता जाता है चीज़, चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आता है, उसको बेटर करते हैं। प्रैक्टिसेस की बात कर रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन में हम देख लें, एग्जांपल्स लेते जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में पहले मोनार्की था, फिर धीरे धीरे कैसे चेंज करके देखो डेमोक्रेसी की तरफ आया। डेमोक्रेसी में हमने देखा कि वही पार्टिसिपेशंस को ज़्यादा वो करना है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म से बेहतर होगा, तो उसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। और पार्टिसिपेशन के बाद अब हम देखते हैं कि नहीं, पर्कुलेशन नहीं होना चाहिए डाउन द टुवर्ड्स बॉटम। तो हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से लेके आए कि पंचायती राज सिस्टम में ज़्यादा अच्छा बेहतर है। तो उसी डेमोक्रेसी का
जो डेमोक्रेसी पहले फॉर्मेट में था और अब जो है वो धीरे 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 उससे बेहतर माना जाएगा। तो इसको हम एग्जांपल्स में एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए। एजुकेशन में हम देखते हैं, एजुकेशन पे इस तरह के पहले की चीज़ें होती थी। पहले के एजुकेशन होता था कि ओरल फॉर्म में, इंडियन ट्रेडिशंस में हो गया, फिर उसको रिटेन भी, ओरल भी, फिर और पेडागोजीज के रिसर्च हुए कि किस तरीके से डिस्कशन मोड में लाया जाए, लर्नर को भी इनकरेज करे किस तरीके से। ये जो हमारा पेडागोजीज का फील्ड है, पेडागोजी का जो फील्ड है, उसमें भी देखिए चेंजेज आते हैं। तो बेस्ट जो उस समय का था उससे भी बेहतर आज देखें कि क्लासरूम कोर्स बेस्ट था, लेकिन जैसे ही पैंडेमिक वगैरह आया, लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो देखा कि ऑनलाइन कोर्सेज भी इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, है ना। और फिर जो कभी इन्फीरियर होता था वो बेहतर रूप में निकल कर आने लगा। कई कई एंगल से आप इसको जज कर सकते हैं कि है, आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन पेडागोजी में या टीचिंग मेथड में, टीचिंग लर्निंग का जो तरीका था, जो पहले बेस्ट था, वो इवॉल्व होकर और भी बदलाव आ गए और बेहतर के रूप में आया। तो दैट इज़ कॉल्ड बेहतर, यानी कि देखो बेटर प्रैक्टिसेस होते चले जा रहे हैं। तो चेंज को दिखा रहा है कि हमेशा ये संभावना होती है। और तो इसको आप एग्जांपल से आप दे सकते हैं, सोशल नॉर्म्स में देख रहे हैं कि भाई कि किस तरीके से सोसाइटल प्रैक्टिसेस को कोई एग्जांपल के रूप में ले लिया, है ना। ये विमेन एम्पावरमेंट को आपने क्या किया, तो विमेन एम्पावरमेंट को आप जैसे पॉलिटिकल राइट दे दिया, वोटिंग राइट। वोटिंग राइट से बोला कि और भी अच्छा होता है अगर वोटिंग राइट भी है, इकोनॉमिक राइट भी है उन्हें, यानी कि प्रॉपर्टी में भी उनका हिस्सेदारी हो तो उनकी भागीदारी और बढ़ेगी और इंक्लूजन ज़्यादा होगा। आप दे सकते हैं, यू कैन थिंक ऑफ योर चॉइस। कौन से एग्जाम्पल देंगे, मैं आई विल नॉट पुट माई एग्जाम्पल इन योर माउथ, लेकिन आप बताएंगे क्या कि इनमें बदलाव होता है। और जो चीज़ हम बेस्ट समझते हैं वो करंट पोजीशंस को दिखा सकता है कि करंट में ये बेस्ट है, लेकिन भविष्य में भी ये बेस्ट बना रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। आज कंप्यूटर के फील्ड में टेक्नोलॉजी में देखिए कि कई ऐसे प्रैक्टिसेस थे कि भाई हम वर्क करते थे तो उनका वर्क करने का जो तरीका था, है ना, वो और आज जो वर्क है करने का तरीका है कि कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। आप देखिए एआई का यूज़ ज़्यादा है, पहले जो है बेस्ट था कि मैनुअल यूज़ ज़्यादा था, अभी एआई का यूज़ ज़्यादा है, बढ़ता है यार। कुल मिलाकर अब एग्जाम्पल इस पर सोचते रहेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे। आप इसको बिल्डअप करके आप दिखा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, माने करंट में भी, अगर आप ये टाइम लाइन में, है ना। और एक फ़िलॉसफी भी है, मतलब अगर आप इन सब चीज़ों को देखेंगे तो हम आएंगे उस फिलॉसफी पे, लेकिन दो बातें, एक तो टाइम लाइन में जा रहे हैं कि हमेशा ये इस डायरेक्शन में बेटर होता चला जाता है, और एक टाइम लाइन में ऐसे देखें हम कि अभी के टाइम में, मतलब प्रेजेंट में, जैसे ये तो होगा कि ये होगा, ये होगा, ये बेटर होता चला जाएगा। लेकिन अगर जैसे हम इस सेक्शन को देखें, अभी कंटेम्प्रोरी में, करंट में, जो किसी भी कंटेम्प्रोरी टाइम में देख लें, तो आज जो प्रैक्टिसेस हैं देश और दुनिया के अलग अलग भागों में, मतलब स्पेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में देखें तो आज जो हम समझते हैं बेहतर है, सबसे बेस्ट है, हो सकता है कि किसी वर्ल्ड के किसी दूसरे कॉर्नर में, कोने में, वो उससे बेहतर प्रैक्टिसेस हो। विमेन एम्पावरमेंट के लिए हम जो सोच समझ के पॉलिसी बनाते हैं और देखते हैं कि श्रीलंका और बांग्लादेश बेहतर कर रहे हैं, तो इन्हीं में अगर हम कंपेयर करें तो जो आपके लिए बेस्ट था वही पैरेलल में निकल के आ रहा है, वो बेहतर उधर है। तो बेस्ट करंट टाइम को भी दिखा सकते हैं कि कंपैरिजन अगर हम करें अलग अलग सिस्टम का, प्रैक्टिसेस का, तो कौन सा ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस है, कौन सा अच्छा सिस्टम ज़्यादा बेटर है, तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है ना। बेस्ट क्या है कि बेस्ट आपके लिए हो सकता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि वर्ल्ड के हर एक भाग में हो सकता है, उससे बेहतर भी हो सकता, मीन्स कि वी मे नॉट बी अवेयर दैट देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस ऑल्सो। इसको आपको हाईलाइट करना है। और इन टर्म्स ऑफ आप जो भी लें, एजुकेशन लें, एडमिनिस्ट्रेशन लें, गवर्नेंस लें, जहाँ भी लेना है, आप इन चीज़ को एग्जांपल्स के रूप में दे सकते हैं कि देखिए कंटेम्प्रोरी टाइम में भी बेटर प्रैक्टिसेस हो सकते हैं,
आप किस चीज़ का एग्जाम्पल लेंगे? सवाल तो ये है, अपने पसंद का जो आप देखना चाहेंगे उसमें बेहतर केस इन पॉइंट जरूर डालना है इसमें। केस इन पॉइंट मतलब एक तो हुआ कि बताए जा रहे हैं, और केस इन पॉइंट डालना है हमें, मतलब कि जैसे हम केस इन पॉइंट कि भाई हम जैसे लोगों को एम्पावर करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हमने बहुत तरीके से अप्लाई किया। लेकिन अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं कड़कनाथ वाला, जो छत्तीसगढ़ में हो, कि भाई पोल्ट्री के फील्ड में विमेन को एम्पावर करने का एक तरीका ये था कि चूँकि विमेन का वहाँ काफ़ी एक्टिव रोल ट्राइबल सोसाइटी में कर रही, तो उनको किस तरीके से फाइनेंशियली एम्पावर किया जाए और अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू आगे बढ़ाए। तो छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा एरिया में जो हुआ, आपने पढ़ा होगा, उस केस को हम अगर ले लें, केस इन पॉइंट को ले लें कि देखिए विमेन एम्पावरमेंट के जो प्रैक्टिसेस हैं, है ना, जैसे हम जिस तरीके से दिल्ली में करते हैं, यूपी में करते हैं, ये करते हैं, उससे बेहतर प्रैक्टिस साबित हो रहा है यहाँ पे। देखिए कि जहाँ पे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी उनको लोकल प्रोडक्ट जो एक्चुअली वो करते हैं, हमने ऐसा नहीं कहा कि आप एक जो कंसेप्चुलाइज्ड हुआ है दिल्ली में उसको आप इम्प्लीमेंट करिए अपने ग्राउंड पे। आप पोल्ट्री का काम करते हैं, उसमें क्या बेहतर हो सकता है, उसके थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको एम्पावर करने की कोशिश किया और उसके रिजल्ट बड़े बेहतर हुए। जो पोल्ट्री आपने सुना होगा कड़कनाथ, जो इसका जो फ्लैश भी ब्लैक कलर का होता है, ब्लड भी ब्लैक कलर का, और माना जाता है कि इसका मेडिसिनल वैल्यू है। तो अलग अलग केस इन पॉइंट्स को भी डालेंगे, केवल बातों को लॉजिकल नहीं समझाएंगे, एम्पेरिकल। लॉजिकल का मतलब हुआ तर्क के आधार पर आप जो बोल रहे हैं, है ना, बट वी कुड ऑल्सो गिव सम ग्राउंडेड थिंग्स कि ये हो रहा है, आप देखिए ऐसा हो रहा है कि वर्क भी कर रहा है, ये चीज़ें एग्जिस्ट भी करती है। हो सकता है कि हाइपोथेटिकल चीज़ें भी हो सकती है ना, आप लॉजिक लगा लें, लेकिन ये एक्चुअली हो भी रहा है, ये आप देखिए। तो केस इन पॉइंट जैसे हमने बोला कि किस तरीके से चीज़ों को कोऑपरेटिव के थ्रू हमने विमेन एम्पावरमेंट को, मैंने एक एग्जांपल लिया, आप अलग अलग फील्ड से ले लेते कि किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया। हम इसी एग्जांपल को क्यों लें, दूसरे एग्जांपल को ले सकते हैं कि भाई किस तरीके से जो टीचिंग है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, किस तरीके से बच्चों को ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लाया जा सकता है उसमें, उनके जो टीचिंग का जो एक तरीका है, ट्रेनिंग, जिस तरीके से टीचर को ट्रेन किया जाता है उस तरह से वो पढ़ाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं टीचर्स के अप्रोच जो प्रोडक्टिव ज़्यादा रहे। हम सोचते हैं कि हमने जो ट्रेंड तरीके से बनाया है टीचर वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जो कुछ ऐसे टीचर हैं, जैसे आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वहाँ पे कई बच्चों को सिखाने का जो तरीका है, एक टीचर ने उसको नेचुरल तरीके से सिखाया, मान लीजिए कि वो उसको सचमुच में फील्ड में ले जाकर ज़्यादा सिखाते। तो ये जो टेक्स्ट बुक अप्रोच है और एक रियल लाइफ अप्रोच है, उसमें कौन सा बेहतर तरीका हो सकता है? क्योंकि जब हम बच्चों के इंटेलिजेंस और बौद्धिक क्षमता को समझते हैं तो देखते हैं कि उसमें बहुत ही वैरायटी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ज़्यादा समझते हैं और रियल एग्जाम्पल से बच्चे ज़्यादा समझते हैं। तो अगर हम उसको उस तरीके से रेदर देन बोर्ड एंड चॉक एंड ये वाइट बोर्ड और मार्कर से सिखाने के, रियल लाइफ के थ्रू, प्रोजेक्ट के थ्रू सिखाएं, तो क्या वो बेहतर रिजल्ट देता है? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के बहुत सारे रिसर्च जो है हमने भी पढ़े, आप कोट कर सकते हैं उसको कि भाई जहाँ कहीं भी प्रैक्टिकल अप्रोच लिया गया उनका रिजल्ट बेहतर है। आप केस इन पॉइंट दीजिए, मतलब रियल लाइफ के एग्जाम्पल दीजिए, है ना, कि कहाँ कहाँ से आप कुछ भी जो भी आपके जहन में याद में है उसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पे बॉडी आपका बनेगा। 2 लाइन पर आप जा रहे हैं, एक कि टाइम लाइन में कैसे कैसे चीज़ें हुई, एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझाया। अभी करंट में भी क्या है, केस इन पॉइंट के थ्रू बता रहे हैं कि देखिए ये सब हुआ है रियल लाइफ में हो रहा है। तो देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस का कॉन्सेप्ट को एलोबरेट करना, ये एग्जाम्पल्स के थ्रू करते जा रहे हैं। अब अभी मैंने केस इन पॉइंट के बारे में बोल दिया। अब आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। अब चलते हैं कि ये जो
जो हम लोग ये कर रहे हैं, इसका एक फिलॉसफी भी है ना कि अगर हम ये माने कि ये बेस्ट है ना, ये बेस्ट है, तो बेस्ट का एक एटीट्यूड होता है, तो हमारा माइंड होता है बंद, मतलब हो गया बेस्ट, अब हो गया। लेकिन अगर हम ऐसा रख दें कि देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, तो हम उसमें ज़्यादा ओपन होते, एंड वी ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर व्हाट कुड बी डन, हाउ इट कुड बी। जैसे हम माने कि इस मार्कर का जो डिज़ाइन है वो बेस्ट है, तो हम फिर सोचना छोड़ देते। फिलॉसफी कहती है कि देयर इट कुड ऑल्सो बी हाउ इट कुड बी इम्प्रूव, हाउ इट डिज़ाइन कुड बी इम्प्रूव। हम लोग एर्गोनॉमिक्स का वैसे एग्जांपल लेते हैं। एर्गोनॉमिक्स है कि बाई चेंजिंग द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट यू कैन और यू कैन इम्प्रूव इट्स इफ़िशियंसी। जैसे हम लिखने का स्पीड अगर अभी और कंफर्ट जो अभी जो है मैं 1 मिनट में जितने शब्द लिखता हूँ, हो सकता है इसके डिज़ाइन को बदल के अगर उसमें 2 शब्द ज़्यादा लिख पाता हूँ, है ना। इन जनरल सभी लोग मिलकर, मतलब एवरेज ये दिखाता है अगर रिसर्च, तो बेहतर है ना, वो बेस्ट पर है। तो ये कैसे आएगा, ये अगर हम ये माने कि बेस्ट है तो फिलॉसफी भी ये कहता है कि हर एक चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, एंड देन यू कैन यूज़ दैट फिलॉसफी। और आप कह सकते हैं कि बेटर प्रैक्टिसेस होगा करंट को इम्प्रूव करके, या करंट में ही सर्च करके कि और भी सिस्टम हो सकते हैं। तो इन बातों को, इस फिलॉसफी का एक फिलॉसफी ही है कि ज़िंदगी में अगर हम ऐसे देखें ये बेस्ट है तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि हु नोज़ कि ये बेस्ट होगा, इससे बेहतर हो नहीं सकते क्या। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू, इनोवेशन के थ्रू हम लोग इसको बेस्ट से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो बेस्ट बोलना एक अलग फिलॉसफी दिखाता है कि आप हमेशा बेटर की कोशिश करते रहिए, है ना। क्योंकि बेस्ट अभी केवल करंट स्टेज में वो बेस्ट हो सकता है, लेकिन वो बेस्ट परमानेंट नहीं है ना। तो एब्सोल्यूटिज्म एक समझते होंगे कि एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है बेस्ट, वो कहता है ये करियर कंटेक्स्ट में देखें तो ये रिलेटिव ही है एक तरीके से। अब प्रेजेंट पास्ट के तुलना में ये बेस्ट हो सकता है, लेकिन फ्यूचर के तुलना में बेस्ट नहीं हो सकता। तो आप इस बात को भी, इस फिलॉसफी को भी आपको एलोबरेट करना है। अगर आप 3 बातों को समझ गए होंगे कि कैसे टाइमलाइन को लेके पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बताया कि किस तरीके से चीज़ें इवॉल्व होती है, और प्रेजेंट में भी क्या क्या सिस्टम हो सकता है, और फिलॉसफी क्या है इसकी, इसको आप 3 बातों को एलोबरेट करेंगे तो काफ़ी अच्छा बॉडी बनेगा इसका, है ना। एंड देन मैं अगर इस तरह से अगर लिख रहा हूँ तो अब जो है आप ये कर सकते हैं कि जैसे बॉडी जब बन गया तो आपने स्ट्रक्चर तो ले लिया ना, एक स्ट्रक्चर लिया ये वाला 1, दूसरा स्ट्रक्चर लिया वो वाला, और तीसरा जो फिलॉसफी वाला लिया। चलो ऐसे लॉजिकल सीक्वेंस में आ गई चीज़ें। अब आप ये दे सकते हो कि आप इसका जो है ना एपिटोम या कोई एपिसोड, कोई ऐसी चीज़ें जो आपको, जरूरी नहीं गांधी जी पे मत चले जाना हर चीज़ में, कई लोग हर चीज़ को गांधी जी से रिलेट करें। मैं सिंपल कहता हूँ कि एक इंट्रोडक्शन इंट्रीग्यूइंग होना चाहिए, इंट्रीग्यूइंग मतलब इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि दैट इट लीड्स टू मेन बॉडी। तो आप क्या लिखें, आप मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो मुझे लिखना हो तो मैं रैंडमली मैं से आया कि अमेरिका में जो है जो गार्बेज को कलेक्ट करने का जो पहले तरीका था वो था कि एक डस्टबिन, जो गार्बेज कलेक्ट करने वाले आते थे गाड़ी से, डस्टबिन का एक खाली बक्सा लेकर आते थे और वहाँ रख देते थे आपके घर में, और जो भरा हुआ था वो लेके चले जाते। तो सॉरी, पहले गलत बोल रहा हूँ। पहले ये था कि आते थे वो खाली बक्स, वो भरा हुआ लाते थे, गाड़ी में उलट के आते थे और फिर चले जाते थे। तो बाद में एक रिसर्चर ने या एक किसी ने सजेस्ट किया कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम हर घर के लिए 2 बक्से बनाएं, 2 गार्बेज कलेक्शन के लिए बॉक्स बनाएं, एक खाली वाला लेके जाएं, उसको रख दें, और भरा हुआ लेके चल जाएं। तो ये जो टाइम सेव होगा वो 50% सेव हो जाएगा टाइम, कि आप एक खाली वाला सब क्या रखते जाएं और भरा हुआ लेके जाएं। जैसे कि आज पानी के बॉटल में होता है, जैसे खाली दिया और भरा हुआ दिया, खाली लेके गया। अब ये होता कि खाली वाला ले जाकर भर के फिर पहुंचाएगा, देखो कितना टाइम लगता। बेटर प्रैक्टिसेस, समझ गए, मैंने इससे इंट्रोड्यूस कर दिया। देखो
कि दैट गार्बेज कलेक्शंस, जो गार्बेज कलेक्शन सिस्टम, ये रियल एग्जांपल कोई देना है हमें, रियल में जो कुछ हो रहा है जिसमें इंटरेस्ट पैदा हो। तो यानी कि जो सिस्टम चल रहा है बहुत बढ़िया है हो सकता है, लेकिन बेस्ट है आपके नजरिए से, लेकिन उससे भी बेहतर हो सकता है। तो एक छोटे से एग्जांपल से मैंने इंट्रोडक्शन तैयार कर दिया, अब इस बॉडी में कनेक्ट कर दूंगा और फिर ये चलेगा ये पूरा जो ऑलरेडी हमने बनाया है। और फाइनली कंक्लूजन, देखो कंक्लूजन तो क्या निकालते हैं कंक्लूजन में, इसका एक लॉजिकल कंक्लूजन ही होगा ना कि बेस्ट एक सोच को दिखाता है, एक अवस्था को दिखाता है, फेज ऑफ डेवलपमेंट को दिखाता है। कोई चीज़ बेस्ट है कि नहीं है वो फेज को दिखा रहा है, आज इस फेज में वो बेस्ट हो सकता है। तो बेटर प्रैक्टिसेस की गुंजाइश हमेशा बनी रहती, इसको एक्सप्लोर करते हैं हम, और ये एक फिलॉसफी भी है। इसको कह के हम ख़त्म करेंगे बात को, क्योंकि सम की समरी नहीं लिखने की ज़रूरत है। हल्का सा आप जो बात कर रहे हैं 4 लाइन में लिख कर उसको ख़त्म करो। इस तरीके से आप बिल्डअप कर सकते हैं उस गिवे वो। ये तो इसको बिल्डअप करने में देखो, सबसे पहले बॉडी देखते हैं, इंट्रोडक्शन बाद में, ये ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन बाद। अब मैं कई लोगों को लगता होगा कि और बॉडी और कई तरीके से डेवलप, इनको करने में ना जैसे आपको 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा सोचने में। स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं हम कंटूर, पहले तो कंटूर का मतलब ये हुआ कि आउटलाइन जो है किस कहाँ तक ये चीज़ें जाएगी। तो देखता है मैंने एक तो टाइम लाइन पे ऐसे लिया और फिर एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिया कि भाई इसी टाइम में अगर हम यहाँ से अलग अलग कंट्री कल्चर और कंटेक्स्ट को देखें तो कंपेयर कर सकते हैं, और प्रेजेंट को पास्ट से देखें तो कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो टाइमलाइन के इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया 3 मिनट में। फिर एग्जांपल आप एडमिनिस्ट्रेशन से दोगे, एजुकेशन से दोगे, मेडिसिन से दोगे, कार्डिक मैनेजमेंट का अलग बेहतर सिस्टम हो सकता है। ठीक है भाई, आप दे दो अपनी मर्जी के, आपको जो पसंद आता है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया, जरूरी नहीं कि ये एग्जांपल देना है, आपको अपनी मर्जी से देना, लेकिन इस तरीके से सोचना, ये मैंने कहा। इसको कहते हैं कि मेटा कॉग्निटिव स्किल्स, जो सोचने का जो तरीका है किसी टॉपिक पे, वो ये है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। तो ऐसे लिखने का ये हुआ समझना। कई लोग समझते हैं कि बच्चा लिख नहीं पाते, जानते क्यों? सिंपल है उसका कारण कि वो पर लिखते नहीं है। इट इज़ लाइक परफॉर्मिंग आर्ट, डू इट इन ऑर्डर टू एक्वायर इट। सोचने और जानने से नहीं होगा कि अच्छा मैं ग्रामर समझ गया हूँ। क्रिकेट ग्रामर से नहीं आता, केवल जान गए, आप खेलोगे तब उसको कर सकते। तो आपको लिखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मोर यू प्रैक्टिस मोर यू डेवलप। तो करने की चीज़ें, खाना बनाना है तो केवल आप कि उसको समझ के नहीं कर सकते, उसको एक्चुअल में करना होगा। तो प्रैक्टिस करने से, यानी कि वीकेंड पे आपको ऐसे लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आपको अपने ऐसे को इवैल्यूएट कराना है, फीडबैक लेना है, आप हमारे इसे टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ कहने का है, उसमें हम सारी चीज़ें बताते हैं। तो एक और भी कहीं हो तो उसको भी देख सकते हैं, आसपास में जो भी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको फीडबैक लेना है तो आप एक जो इस तरह के एक्सपीरियंस टीचर है जो कर सकते हैं फीडबैकिंग अच्छे से और आपको एम्पावर कर सके, उनके साथ लेके आप आसपास में भी अपने टीचर को देखकर ज्वाइन करके ले सकते हैं। अगर ब्यूटीफुल माइंड का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।